ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पौष मास महात्म्य के 2 अध्याय यानी कि अध्याय 27 और 28 एक साथ सुनेंगे। इससे पहले की कथा तो आपने सुनी थी, आज सुनिए आगे की कथा। उस निर्जन वन में जहाँ मनुष्य पहुँचता ही नहीं था, केवल हिंसक जीव ही घूमते रहते थे, या कभी कभार कोई पहुँचे हुए ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा ही उधर निकल जाते थे। वहां पर एक शिशु को हाथ पांव फेंकता हुआ देखकर एक सियार बड़ा प्रसन्न होकर उधर लपका। उसी समय उस मार्ग से होकर परम तपस्वी महर्षि पराशर निकले और उनकी दृष्टि भी उस शिशु पर पड़ गई। वे सोचने लगे कि अवश्य ही इंद्र ने मेरा तप भंग करने के लिए कोई माया रची है। हे दीनबंधो, हे जगदीश्वर, मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, इसलिए आप ही मुझ निष्पाप की रक्षा कीजिए। यह सोचते और प्रार्थना करते हुए महर्षि पराशर उस बालक की ओर बड़ी तेजी से बढ़े। सियार ने तेजस्वी महर्षि को उधर बढ़ते देखा तो तुरंत रुक गया और वन में एक ओर खिसक गया। महर्षि ने निकट जाकर शिशु को ध्यान से देखा। रक्तवर्ण, 4 भुजाएं, गज वदन, सूर्य के समान अद्भुत तेज तथा दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत। उन्होंने उसके छोटे छोटे अरुण चरणों को देखा तो उन पर ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हुई। उस अलौकिक शिशु को देखकर महर्षि के शरीर में रोमांच हो आया। वे हर्षातिरेक से शिशु को अपलक निहारने लगे। उनके नेत्रों में स्नेह नीर उमड़ आया और वे गदगद वाणी से बोल उठे, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं तो आपको देखकर इंद्र का कोई छल समझ रहा था, किंतु आप साक्षात परमात्मा मुझ सत्यवादी परम भक्त के साथ क्यों छल करने लगे? नाथ, मेरे मन में उत्पन्न शंका के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। महर्षि ने उस नन्हे से शिशु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए बोले, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो अनायास ही त्रैलोक्य पति के दर्शन कर रहा हूँ। मेरा जीवन, जन्म, मेरे जन्मदाता माता पिता और तपश्चर्या सभी कुछ धन्य है। अब मैं निश्चय ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा गया। मेरी तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो गईं। ऐसा कहकर महर्षि ने पुनः शिशु को प्रणाम किया। उनकी आंखों से निरंतर प्रेम की अश्रुधारा बह रही थी। अंत में उनके मुख से निकला, ये पृथ्वी, ये सरोवर, ये अरण्य, इसके ऊपर का आकाश और यहाँ चलने वाली वायु भी कृतकृत्य हो गई है। ये सियार भी जो इनके दर्शन पा चुका है अवश्य ही धन्य हो गया। परंतु ऐसा निष्ठुर और अभागा कौन है जिसने इस महामहिम संपन्न जगदीश्वर को इस प्रकार यहाँ लापटका है? महर्षि ने फिर से साष्टांग प्रणाम कर शिशु को गोद में उठाया और बड़े प्रसन्न मन से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां उनकी पत्नी वत्सला ने महर्षि को एक बालक को लाते हुए देखा तो उत्सुकता से उधर बढ़ी। महर्षि ने बताया, देवी, ये शिशु उस सरोवर के तट पर पड़ा हुआ था जो निर्जन वन में विद्यमान है। लगता है कोई क्रूर हृदय अभागा इसे वहां छोड़ गया है। वत्सला ने शिशु को देखा तो हर्ष से बोल उठी, कितना अद्भुत और अलौकिक है। इसका असाधारण रूप ही इसकी विशेषता का प्रमाण है। पराशर ने फिर अपनी पत्नी को समझाया, ये साक्षात त्रिलोकी नाथ हैं। ये सदैव भक्तों के कष्ट निवारण करने के लिए अवतार लिया करते हैं। इन पर ब्रह्म परमेश्वर ने मेरा जन्म और जीवन सभी कुछ सफल कर दिया। हमारे सब पूर्व पुरुष भी धन्य हो गए। महर्षि के मुख से शिशु की अनिर्वचनीय महिमा सुनकर शिशु को हृदय से लगा लिया और आनंद में मगन होती हुई वह बोली, स्वामिन, शिशु रूप में इस प्रकार सहसा परमात्मा का प्राप्त होना आपकी दीर्घकालीन तपस्या का ही प्रत्यक्ष फल है। देखो, जो परब्रह्म कोटि जन्म पर्यंत तप करते रहने पर भी दर्शन नहीं देते, वे अनायास ही हमारे मन, वाणी और इंद्रियों के विषय हो गए हैं। इनकी इस महती कृपा के लिए हम किस प्रकार आभार व्यक्त करें। मात्र स्नेह की अधिकता और शिशु के स्पर्श से ऋषि पत्नी के स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे अत्यंत स्नेह से शिशु गजानन को दूध पिलाने लगी। महर्षि समझ गए कि समस्त जप, तप, यज्ञ और स्वाध्याय आदि कर्म जिनके उद्देश्य से किए जाते हैं, वे प्रभु साक्षात ही विराजमान हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी गजानन भगवान की सेवा लालन पालन में लग गए। यद्यपि महर्षि का आश्रम पहले ही सुंदर और भव्य था,
किंतु शिशु रूप भगवान के वहां आने पर तो वह और भी मनोरम हो गया। उसमें दिव्यता बढ़ती गई। सूखे वृक्ष भी हरे हो गए और उन पर जो फल लगते वो अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे होते। आश्रम की गौएं कामधेनु के समान अमृत की तरह दूध देने वाली हो गई। अन्य पशु पक्षी भी मनोहर लगने लगे। कीर, चकोर, मयूर आदि की वाणी अलौकिक और दिव्य थी। हिरणों के समूह आनंद विभोर होकर छलांग मारते हुए फिर रहे थे। महिष्मती नरेश वरेण्य को उनके एक दूत ने संवाद दिया, राजेंद्र, आपके शिशु का पालन पोषण महर्षि पराशर कर रहे हैं। उनकी पत्नी उसे अपने पुत्र के समान स्नेह प्रदान करती है। उक्त संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने रानी से कहा, प्रिय, अगर शिशु में कोई विशेषता ना होती तो पराशर दंपति भला उसका पालन पोषण क्यों करते? पुत्र तो पुत्र ही है। उसके बाह्य रूप से भयभीत हो जाना कोई बुद्धिमानी तो नहीं थी। अब हमें उसका जन्मोत्सव तो मनाना ही चाहिए। सुनकर रानी ने भी अपनी सहमति जता दी। तब राजा वरेण्य ने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया और ब्राह्मणों को उनकी मनोवांछित वस्तुएं दान दी और उन्हें तरह तरह के भोजन से तृप्त करके पुत्र की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। एक दिन सिंदूरासुर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभासद और अमात्यगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी उसने कहा कि इंद्रादि में से किसी भी देवता ने मेरे सामने आने का साहस नहीं किया और ब्रह्मा विष्णु तो सामने रहकर भी अपने प्राणों की भीख ही मांगने लगे। इधर मर्त्यलोक में भी ऐसा कोई वीर नहीं निकला जो मुझसे युद्ध कर सकता। इससे मैं तो यही समझता हूँ कि मेरी अतुलनीय शक्ति और पौरुष व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेरी युद्ध की इच्छा को पूरा करने वाला कोई वीर ही नहीं दिखाई देता। तभी सहसा उसने सुना, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख राक्षस, तू व्यर्थ ही क्यों प्रलाप करता है? तेरी युद्ध की इच्छा को पूर्ण करने वाला वीर शिव शिवा के यहाँ अवतरित हो गया है और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह नित्य प्रति बढ़ता जा रहा है। असुर ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ा चकित और आशंकित हुआ। भय के कारण उसे मूर्छा आ गई। जब उसे कुछ होश आया तो उसने अमात्यों से पूछा कि इस प्रकार के कुवाक्य कहने वाला ये कौन है? अगर सामने आ जाए तो मैं उसके प्राण हर डालूं। ऐसा कहकर उसने घोर गर्जना की। मैं उस शिव को ही देखता हूं। ऐसा कहकर वह तुरंत ही मन की गति से कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, पार्वती के पुत्र को बड़ा ही क्यों होने दूं? मैं उसे आज ही मार डालूंगा, भला तब वह क्या कर पाएगा। इस प्रकार वह रास्ते में पड़ने वाले वनों को नष्ट करता, पर्वतों को चूर्ण करता हुआ कैलाश पर जा पहुंचा। किंतु पार्वती जी के भवन में किसी को भी रहता ना देखकर वहां से उसी समय लौटकर पृथ्वी पर आ गया। अब शिव शिवा को खोजता हुआ वह राक्षस धरती पर चारों ओर चक्कर काटने लगा। उसने सोच लिया, बालक जहां भी होगा वहीं मार डालूंगा। अंत में वह पर्यली वन में पहुंच गया। वहां एक स्वच्छ जल संपन्न सरोवर तथा शिव शिवा का विशाल मंडप था। उस मंडप के आसपास और चारों ओर शिवगण विद्यमान थे। वो समझ गया कि यहीं कहीं बालक के साथ पार्वती भी होगी। उसने पार्वती जी का भवन खोज लिया। उसके अंतर्गत रहे प्रसूति गृह में अनेकों चक्कर लगाए, किंतु शिशु नहीं मिला। ये देखकर उसे लगा कि शायद अभी शिशु का जन्म ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि अगर बालक अभी उत्पन्न नहीं हुआ है तो पार्वती के उदर से ही तो उत्पन्न होगा, इसलिए क्यों ना पार्वती को ही मार डाला जाए। फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती जी को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से उठाकर ले चला। शिशु उस समय बहुत हल्का लगा, इसलिए असुर उसे लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया। इसलिए अब वह उसे अपने साथ ले जाने में असमर्थ हो गया। भार के कारण उसके पांव डगमगाए तो उसने क्रोधपूर्वक उसे धरती पर बड़ी तेजी से पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र क्षुब्ध हो उठा और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे मानो ब्रह्मांड ही विदीर्ण होने जा रहा हो। सब और प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ दिख रहा था।
वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। वह जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहां के पत्थर भी लाल रंग के हो गए। सिंदूरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह बहुत प्रसन्न होकर वहां से चलने को तत्पर हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई और कुंड से एक अत्यंत विकराल और पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार की तरह जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़ दांत, सर्पिणी के समान जिह्वा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदूरासुर ने उसे देखा तो कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। तभी सिंदूरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार कर दिया। वह पुरुष आकाश की ओर बड़ी तेजी से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, कुछ धीरज रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। अब संत जनों की रक्षा के लिए वह तुझे अवश्य ही मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, किंतु अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से वह कहने लगा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। अगर वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम अवश्य दिखा देता। वह कुछ देर तो वहां खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी को ना देखकर अंत में सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवाड़ जा पहुंचा। किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयास से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन में रहना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु, यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिवजी ने भी उन्हें वृषभ पर अपने साथ बिठाया और सभी गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंतता हुई। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौंच भी वहां पर उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र कहीं जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका ध्यान वहां पर बैठे हुए महर्षि वामदेव पर नहीं गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला, अरे मूर्ख गंधर्व, ऐसा मदमत्त हो रहा है कि बैठे हुए मुझ शांत मुनि को लात मारता है। जा, तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया तो महर्षि को भी दया आ गई। कहने लगे, तू मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवाधिदेव गजानन का वाहन होने के कारण अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता में उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक रूप में धरती पर जाने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक अर्थात चूहा बनकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था। पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम और नख भी पर्वत शिखर के समान लगते। दांत भी बड़े तीखे और भय उत्पन्न करने वाले थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर ऋषि के आश्रम में गिरते ही उस मूषक ने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। मिट्टी के पात्रों को तोड़ फोड़कर उनमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल, वस्त्र और ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फल, फूल, पौधे आदि को बहुत नुकसान पहुंचाया और पूंछ के प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार के विनाश कर्म से महर्षि बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। अगर इसका कोई उपाय ना हुआ तब तो ये और भी अधिक नाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है, और फिर मारने से जीव हत्या का पाप तो लगेगा ही। उस पाप को भला हम अपने सिर पर क्यों ले। हे प्रभु, हे अशरण शरण, मेरा ये दुख शीघ्र ही दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से हमारी रक्षा कीजिए स्वामिन।
महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया। पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पर कोई विपत्ति आए, ये मैं सहन नहीं कर सकता। आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएं। ऐसा कहकर उन्होंने मूषक की ओर अपना तेजस्वी पाश फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो गया। उसके भय से देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पाश 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट होते हुए मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पाश की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। जब उसे होश आया तब वह शोकग्रस्त होकर कहने लगा कि सहसा ये क्या हो गया। मैं तो अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दुष्टांग से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों तक को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रम का कंठ किसने बांधा? पाश ने मूषक को भगवान गजानन के सामने उपस्थित किया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। तब अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर वह बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, उरग, यक्ष, किन्नर सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। उसकी स्तुति सुनकर भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य तो नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु अब तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए भय रहित हो जा और जो कुछ चाहे वो वर मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे कोई क्या देगा और फिर मांगू भी किस लिए। ऐसा विचार कर उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपकी कुछ इच्छा हो तो मुझसे ही वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि बस मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकार कर लिया। तब तो पराशर नंदन तुरंत उसकी पीठ पर सवार हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा। अपने प्राण संकट में देखकर फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं आसानी से आपका भार वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है। तब उन्होंने अपना भार कम कर लिया। उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने ये लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा कि प्रभु, कैसे आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कांप रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया। ऐसा पौरुष किसी सामान्य बालक में कहीं नहीं देखा जाता। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई गजमुख को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश जी ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी, फिर उसके साथ तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।